इतना अच्छा क्वेश्चन है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंचायत बंद करो और देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए सभी लोग। तुम लोग कहाँ से पढ़ोगे, तुम लोग तो लिखे ही नहीं होगे। नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, ठीक है ना। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तब भी सवाल अगर बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। बस कल जो पढ़ाया था वो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। संलग्न चित्र में दो धारावाही समांतर तार 1 व 2 दिखाए गए हैं। मतलब चित्र दिया है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में 2 तार दिखाए गए हैं, एक का नाम है तार 1 और एक का नाम है तार 2। बिंदु पी क्यू तथा आर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें 2 समांतर धारावाही चालक लिए गए हैं, ठीक है। कल अभी ये वाली हेडिंग पढ़ाया था, चित्र क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है ना। ऐसे 2 समांतर धारावाही चालक लिए गए हैं, ठीक है ना। इसका नाम है चालक तार 1 और इसका नाम है 2। ऐसे 2 समांतर धारावाही चालक तार लिए गए हैं। एक में धारा ऊपर की तरफ बह रही है और एक में धारा नीचे की तरफ बह रही है। इसमें धारा ऊपर की तरफ है और इसमें धारा, इसमें कितने एम्पियर की है, 20 एम्पियर की है और इसमें 30 एम्पियर की है, ठीक है। आराम से बैठो, इधर उधर मत होको। अब तो पहले तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है और दूसरे तार में धारा नीचे की ओर बह रही है। पहले में जो धारा बह रही है वो 20 एम्पियर की है और दूसरे में 30 एम्पियर की है। अब दोनों तारों के बीच की दूरी दिया है, ये वाली दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। दोनों तारों के बीच की दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब इसी दोनों तारों के आसपास 3 बिंदु लिया है। दोनों तारों के आसपास क्या लिया है, 3 बिंदु। और उन्हीं तीनों बिंदु पर हमसे चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है। तो पहला बिंदु यहाँ लिया है, ठीक है ना। पहला बिंदु यहाँ लिया है, दूसरा बिंदु यहाँ बीच में लिया है Q और तीसरा बिंदु इधर लिया है R, ठीक है ना। ये पहला बिंदु है, फिर ये दूसरा बिंदु है और ये तीसरा बिंदु। इस चालक तार से इस बिंदु की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, ये सब क्वेश्चन में दिया है। मैं कुछ अपने से नहीं लिख रहा हूँ। अभी क्वेश्चन का चित्र जब देखोगे ना तो उसमें ऐसे ही साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ। अभी मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ एक प्रकार से, ठीक है ना। अपने मन से भी कुछ नहीं किया। ये चित्र कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है पी पे चुंबकीय क्षेत्र बताओ और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा बताओ। फिर क्यू पे चुंबकीय क्षेत्र बताना है, फिर आर पे चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है ना। यही चीज़ हमको करना है। तो अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या होगी तुम लोगों को। तुम लोग पढ़े हो एम्पियर का परिपथीय नियम। उस एम्पियर के परिपथीय नियम में पहले अनुप्रयोग में बताया गया था किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसका मान कैसे निकालें। B बराबर μ0 I/2πr, याद है सबको फार्मूला। उसी फार्मूले का यूज यहाँ पे करना है, ठीक है ना। नहीं जो लोग नहीं पढ़े हैं फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा तो नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कॉपी लेके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी उपस्थित है, पढ़ लिया करो। पीछे का 1-2 क्लास ले लोगे ना, 1-2 तो फिर आगे का समझ में आने लगेगा। तो अगर हमको P पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, μ0 I/2πd 2πr, ठीक है ना। B का जो फार्मूला होता है किसी चालक तार द्वारा वो होता है B बराबर μ0 I/2πr। यहाँ पे R क्या है, R चालक तार से बिंदु की दूरी है, ठीक है ना। ये जो R है वो चालक तार से बिंदु की क्या है, दूरी, ठीक है। त्रिज्या मत समझना, त्रिज्या ही वहाँ पर थी जब हमने एम्पियर लूप खींचा था तो त्रिज्या का काम करने लग रही थी। बाकी रियल में क्या है, चालक तार से बिंदु की दूरी,
चालक तार से बिंदु की दूरी है r, ठीक है। I क्या है? चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में प्रवाहित धारा। बस इतनी दो चीज़ें पता है, कर लोगे आराम से। लेकिन एक चीज़ बस इसमें अलग हो गया है, जब एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तुमको वहाँ एक तार दिखाया गया था, यहाँ दो तार है, ठीक है ना। तो ये तार भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये वाला भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो दोनों मिला के कितना उत्पन्न कर रहा है ये हमको बताना है P पर। दोनों मिला के Q पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये बताना है। दोनों मिला के R पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये बताना है। किसी एक का अकेले नहीं बताना है, ठीक है ना। एक का बताना रहेगा, एक बार फार्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, एक बार ही फार्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको किसी एक के कारण नहीं बताना है, हमको दोनों के कारण बताना है। तो अब देखना ध्यान से, इस P पर चालक तार 1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान है B1, ठीक है ना। और इसी P पर इस चालक तार 2 के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका नाम है B2। उसका नाम क्या है? B2, ठीक है ना। तो पहले निकाल लेते हैं अलग अलग, ठीक है ना। पहले अलग अलग क्या करते हैं? तो चालक तार 1 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। चालक तार 1 के कारण P पर क्या निकालना है? कितना है? 1 के कारण B1। फार्मूला होता है म्यू नॉट I अपान 2 पाई R, ठीक है ना। 2 पाई, कल D यूज किया गया था, कल इसकी बारी थी ना, इसको D बोलते हैं। आज थोड़ी इसको लगा रहे हैं, ठीक है ना। 2 पाई R, कल R का मान D था, आज कुछ और होगा, ठीक है। तो फार्मूला मेन यही है, समझ में आ रहा है ना। मेन फार्मूला यही है। अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और B1 का मान निकालना है, ठीक है। इसमें मान रखना है और किसका मान निकालना है? B1 का। तो B1 चालक तार 1 के कारण B1 P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। इस 1 के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। लोकल सवाल मत समझना, बढ़िया सवाल है, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो दिमाग भटकाना मत तुमको। मैं बताया कि चालक तार, अभी Q और R की बातें नहीं करनी है, एकदम छोड़ दो उसको, भूल जाओ एकदम से। हमको बात किसकी करनी है? केवल P की, ठीक है ना। तो हमने 1 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। तो जब 1 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं तो हमने पहले से मान रखा है कि इस चालक तार 1 के कारण P पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कितना है? B1। कितना है? तो B1 का फार्मूला हमने लगा दिया। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 2 पाई है। म्यू नॉट अपान 4 पाई होता तो मैं डायरेक्ट 10 के पावर क्या रख देता? 10 के पावर -7, 10 के पावर माइनस, लेकिन यहाँ 2 पाई है। तो या तो इसको म्यू नॉट अपान 4 पाई में कन्वर्ट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करके, मैं करके बताया भी था। या फिर म्यू नॉट का मान रखो, नीचे पाई पाई कट भी जाएगा, किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है ना। अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2i अपान 2 दूना 4 पाई और इंटू R तो बचा ही है, बचा है कि नहीं? ये 2 का गुणा यहाँ करके उतार लिया, म्यू नॉट बटे 4 पाई हो गया और I का 2 में करके 2i लिख लिया, R उतार लिया, ठीक है ना। तो B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10 के पावर -7 गुणे 2 इंटू I चालक तार में प्रवाहित, कौन है चालक तार में? यहाँ 2 थे, अब तो 1 के कारण निकाल लो ना। तो 1 में प्रवाहित धारा 20 एम्पीयर बटे R चालक तार से बिंदु की दूरी। तो इस पहले चालक तार के कारण निकालना है। तो पहले चालक तार से बिंदु की दूरी कितनी है? P की। तो क्या रख दोगे? बताओ, कठिन लगा? एकदम लूल हो गया, कट गया।
तो B1 बराबर 2 2 जा 4 गुणे 10 के पावर माइनस टेस्ला, बताया था कल, B का मात्रक टेस्ला। या और क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग टेस्ला ही लिखेंगे। B1 निकल गया। इसी तरह हम क्या निकालेंगे अब, B2। इसी तरह क्या निकालेंगे, तो चालक तार 2 के कारण, B2 किसके कारण है, 2 के कारण, चालक तार 2 के कारण P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, जौने का नाम है B2। क्या नाम है उसका, तो B2 बराबर भी फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। ये वाला लिखते हैं, ठीक है। म्यू नॉट अपान 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस, फिर इंटू 2 है, फिर इंटू आई वह धारा है जो चालक में प्रवाहित हो रही है। तो 2 के कारण निकाल रहे हो तो 2 में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, बटे आर चालक तार से बिंदु की, इस चालक तार से इस बिंदु की दूरी कितनी है, भाई देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा, ये 20 और ये 10, कितना हो गया। तो यहाँ पे आर की जगह मैं क्या रखूँगा, बोलो कोई दिक्कत, काट डालो। तो B2 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 टेस्ला। कोई दिक्कत परेशानी। अब बहुत लोग इसी के आगे नंबर 1 गलती करते हैं और यहीं पे नंबर ख़त्म हो जाता है, कुल मेहनत खराब हो जाती है। गलती क्या करते हो, तुम सोचते हो 1 के कारण निकाल लिया, 2 के कारण भी निकाल लिया, हमसे कुल पूछा है तो दोनों के कारण जो ना यार सीधे जोड़ देते हैं, कुल निकल जाएगा, यही सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगी। गलती क्या होगी, अगर अदिश रहता तो जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अदिश राशि रहता चुंबकीय क्षेत्र तो जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो सदिश राशि में हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, हमको डायरेक्शन के हिसाब से चलना होगा। तो अब हमको निकालना होगा इसके कारण यहाँ पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B1, उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B2, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम अंगूठे को, सीधे हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं और अंगुलियों को उधर खोल देते हैं जिधर बिंदु स्थित है। हथेली बताती है चुंबकीय क्षेत्र की, तो धारा इसमें ऊपर की ओर है, अंगूठे को मैं कहाँ रखूँगा, बिंदु P उधर है, उधर है, तो अंगुलियों को उधर खोल दिया। हथेली मेरी किधर आ रही है, बाहर की ओर, इसका मतलब B1 की डायरेक्शन किधर है, और बाहर की ओर की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट का। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब इस पे इसके कारण निकालो। यहाँ पे धारा की दिशा नीचे है, तो अंगूठा को ऐसे नीचे की ओर रखोगे और P तो बाहर है, बाहर की खोले, हथेली किधर गई, तो B2 की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर, मतलब क्रॉस से दिखाएंगे। तो बताओ, एक की डायरेक्शन बाहर की ओर है, एक की डायरेक्शन अंदर की ओर है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, कैसी है। तो जब डायरेक्शन विपरीत होती है तो सदिश योग में वो घट जाता है, क्या हो जाता है, तो वास्तव में जुड़ रहा है लेकिन घटाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। हम जोड़ ही रहे हैं B1 B2 को, लेकिन सदिश रूल जब लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फार्मूला होता है 2 वेक्टर को जोड़ने का, वेक्टर आर बराबर, आर का परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण जो होता है वो होता है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा तो 180 हो गया, एक दूसरे के विपरीत होते ही थीटा क्या हो गया, तो वो फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और बाहर निकालोगे तो ये माइनस b आ गया। जोड़ ही रहे थे फार्मूले से, लेकिन फार्मूला में माइनस में बन जा रहा है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से हमको क्या करना है, यहाँ पे घटाना है। तो P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या लिखेंगे, जवन ज़्यादा रहेगा उसको पहले, माइनस जवन कम रहेगा उसको। तो कवन ज़्यादा है, कैसे पता, नहीं रहे, क्योंकि दूरियाँ कम
आर कम बी ज़्यादा, आर कम बी, यहाँ आर ज़्यादा है, देखो 30 हो गया था, और यहाँ कितना है 10, यहाँ 10 है मतलब आर कम है तो बी ज़्यादा, यहाँ आर ज़्यादा है तो बी कम, मतलब B2 कम है और B1, तो हम B बराबर क्या लिखेंगे, B1 माइनस B2, तो B बराबर हो गया, B1 का मान कितना आया 4 गुणे 10 के पावर माइनस B2 का मान आया। अब यहाँ पे कुछ लोग एक अलग घटाते हैं और एक अलग घटाते हैं, तो ये गलत करते हो, ठीक है। B बराबर सीधे लिखोगे 4 ठे 10 के पावर माइनस 7 में से 2 ठे गायब कर दो, 10 के पावर माइनस 7 कितना बचा, है ना आएगा। ये मत सोचना कि यही जुड़ जाएगा 7 7 माइनस 14 लिख दें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ना है तो 2x के पावर 4 लिखते हो, 2x स्क्वायर ही लिखते हो ना, वही चीज़ है, बगलिया वाला जो होता है उसको उतार लेते हैं, इसको क्या कर लिए घटा लिए, इतना टेस्ला आएगा आंसर। आई बात समझ में। तो P पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आया समझ में। अब Q पे भी बताता हूँ और R पे भी बताता हूँ। देखो अभी शुरुआत कर रहा हूँ तो सब सवाल पूरा बताऊँगा, फिर छोड़ना शुरू करूँगा आधे से, तब तुम लोगों को लगाना रहेगा। दूसरी पॉइंट, अभी हम कौन सी पॉइंट हल कर रहे थे, पहले पॉइंट में बोला था P पर निकालो, अब हम किस पे निकालेंगे, Q पर। P पर निकाल लिए, अब किस पे निकालेंगे, Q पर। किस पे निकालना है, Q पर। रूल यही है, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस देखो एक चीज़, यहाँ से जब हम एक के कारण निकालेंगे तो एक के कारण यहाँ पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका नाम क्या रखेंगे, V1, और 2 के कारण जो उत्पन्न होगा उसका नाम N रखोगे। दूसरी कंडीशन में एक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका नाम V1, और 2 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका नाम V2। अब वो B1 B2 की डायरेक्शन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि हमको B1 B2 का मान निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। जब हम यहाँ पे B1 निकाले थे तो वो B1 इस चालक तार से 10 मीटर की दूरी पर था, और धारा कितनी थी 20 एम्पियर, 10 सेंटीमीटर, घबरा गया, ये सेंटीमीटर में दिया है ना जी, तो हम लोग भी सेंटीमीटर में ही रख दिए, ठीक है ना। अभी इसको टेस्ला नहीं बोल सकते, अभी ये जानते हो न्यूटन प्रति एम्पियर सेंटीमीटर है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को टेस्ला बोलते हो ना, तो ये गड़बड़ है। 10 में हम 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -7, ये ऊपर जाएगा +2, -7 और +2 कितना हो जाता है। इसी प्रकार ये भी -5 आएगा, ये भी 10 के पावर -2 से गुणा होगा, ये भी तो सेंटीमीटर में कुल हो ना, तो यहाँ भी -5 और यहाँ भी -5 और यहाँ भी -5। लगता है ध्यान नहीं था सवाल पे तुम लोगों का, हम भूल गए तो तुम लोग भी भूल जा रहे हो। वो नहीं, यहाँ देख रहे थे तो बोलना चाहिए ना कि वो सेंटीमीटर में पहले मीटर में बदलिए। कोई भी सवाल लगाना लंबाई हमेशा मीटर में ही होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूले टेढ़े मेढ़े होते हैं इसमें, ठीक है ना, हमेशा मीटर में ही रखना है। चलो, क्या हमको Q पर B1 निकालने की ज़रूरत है, तो नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो B1 निकाले थे उस B1 में धारा 20 एम्पियर थी और दूरी 10 सेंटीमीटर थी। अभी भी वही चीज़ है, इसके कारण जो B1 उत्पन्न हो रहा है उसमें धारा 20 एम्पियर है और दूरी 10 सेंटीमीटर। बस यार उधैया जा रहे थे, इस बार इधर आना है, तो परिमाण थोड़ी चेंज हो जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज होगी ना। तो परिमाण तो हमने निकाल के रखा है 4 × 10 के पावर -5, परिमाण नहीं चेंज होगा, बस इसकी क्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन तल के लंबवत बहरे थी, अब इसमें देखेंगे क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन हम निकालेंगे दोबारा नहीं। कौन निकालने जाएगा 50 बार, एक बार निकाले हो ना। तो चालक
चालक तार एक के कारण क्यू पर, किस पर, क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से निकाल चुके हैं। 4 × 10⁻⁻, टेस्ला, ठीक है ना। 4 × 10⁻⁵ निकालोगे नहीं, पहले से निकालो, फिर वह चीज़ें लिख ले, कौन जरूरत है, ठीक है। उसके बाद B2 निकालते हैं, देखते हैं B2 भी निकालने की जरूरत है कि नहीं। तो B2 जब निकालने जाओगे तो यारों से दूरियाँ कितनी है, टोटल 20 ही है, भाई आधा 10 था, यो 10 है ना। तो दूसरे तार से भी कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, जितना बाहर से था उतना यार से, लेकिन उसमें धारा 20 एम्पियर है और इसमें, तो इसको हम डायरेक्ट B2 नहीं ले सकते, B2 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो 30 रखा गया था। B1 का मान डायरेक्ट ले सकते थे अगर यहाँ भी 20 एम्पियर धारा रहती तब, लेकिन 30 हो गई ना, तो हमको फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चालक तार 2 के कारण क्यू पर चुंबकीय, कौन बतिया रहा है, क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर 10⁻⁻, ये तो रहेगा, इंटू 2 इंटू I, कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, बटे R यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, लेकिन सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से क्या कर देंगे, गुणा। समझ में आ रहा है ना। 10 3 जा 30, तो B2 बराबर आ गया 2 3 6 घट के 10⁻⁻, टेस्ला। आएगा कि नहीं, आएगा ना। B1 B2 निकल गया। अब क्यू पे हमको अलग अलग थोड़ी निकालने के लिए कहा था, B1 B2 हमको कुल निकालना है ना। तो फिर जैसे यहाँ पे डायरेक्शन देखे थे वैसे यहाँ पे भी देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे B1 की डायरेक्शन देखूँ तो अंगूठे को रखूंगा धारा की दिशा में, उधर सीधे हाथ की उंगलियां खोलूंगा तो डायरेक्शन किधर जा रही है, मतलब B1 की डायरेक्शन किधर हो गई, और यहाँ पे बह रहे थे डॉट, ठीक नहीं। इसके कारण देखो अंगूठे को कर दो धारा की दिशा में नीचे की ओर, क्यू की ओर उंगलियों को खोल दो, हथेली अंदर की ओर जा रही है, मतलब B2 की भी डायरेक्शन किधर है, दोनों अंदर में, मतलब दोनों एक ही दिशा में। जब दोनों एक ही दिशा में रहते हैं तब हम सीधे सीधे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे क्यू पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, क्यू पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 प्लस, B1 का मान है 4 × 10⁻⁻, और B2 का मान है 6 × 10⁻⁻, तो B बराबर 6 4 10 × 10⁻⁻, देख रहे पावर का कुछ ना, तो एक में से 5 घटित है, 2 आंसर आ गया। अब ऐसा मत सोचना कि 1 का सवाल कितना बड़ा लग रहा है, 3 सवाल है ये, ठीक है ना। इतना छोटा है, देखो 1.5 लाइन का, फिर 1.5 लाइन का ही नहीं, 1 का लाइन ही है ना, निकाले पड़ेगा, ठीक है ना। फिर अब 1 लाइन में वो लग जाएगा तीसरा वाला, ठीक है, क्योंकि हमने इससे 10 सेंटीमीटर दूर अभी B2 निकाला, अब इससे इधर R भी तो 10 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पे जो B2 आया था हम उसका यूज कर सकते हैं अब डायरेक्ट, बस डायरेक्शन चेंज होगी, परिमाण तो वही होगा। तो जैसे यहाँ B1 का डायरेक्ट यूज किए वैसे यहाँ तीसरे वाले में क्या करोगे, तीसरे पॉइंट में हमको क्या करना है, किस पे निकालना है, R पे, ठीक है ना। तो पहले चालक तार 1 के कारण निकालेंगे। तो बताओ चालक तार 1 के कारण कितनी दूरी पर है, 30, 20 है बीच वाला, 10 है, लेकिन 30 के लिए यहाँ निकाले थे, लेकिन इसमें धारा भी कितनी वाली लिए थे, यही वाली लिए थे ना, इस बार धारा अलग है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ये मत सोचना कि यहाँ 30 पे निकाले थे तो ये उतार दे, फिर वहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले निकालेंगे
चालक तार एक के कारण R पर चुंबकीय क्षेत्र एक के कारण हमेशा क्या मान रहे हैं, V1। यहाँ पे एक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको क्या मान रहे हैं हमेशा, और दो के कारण जो होगा उसको क्या मानेंगे। तो हम V1 का मान निकालते हैं पहले। μ0/4 ये हो गया, गुणे 2 होता है और गुणे I होता है, तो पहले में धारा कितनी है 20 एम्पियर, बटे R होता है, R 30 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे तो 30 गुणे 10 के पावर माइनस 0 से 0 खत्म, 2 2 जा 4, तो B1 बराबर आ गया 4 बटे नीचे 3 भी बचा है, गुणे 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक है ना। अब ये बटे में आ गया तो डरना नहीं है, काट डालो। तो B1 बराबर 3 एक्के में 3, 1 बचेगा, 10 मलो लगाओगे 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 आता रहेगा, गुणे 10 के पावर माइनस टेस्ला। B1 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, B2। अब क्या निकालेंगे, B2। तो B2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं ना ज़रूरत है, पहले से ही निकाल के रखे हो। इसके कारण यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे ही निकालना है ना, अभी यहीं गरम 10 सेंटीमीटर पे निकाले हो, ये रहा, निकाले हो कि नहीं, वह डायरेक्ट उसी को यूज करना है। चालक तार 2 के कारण, 2 के R पर चुंबकीय क्षेत्र, नाम क्या है उसका, B2। नाम क्या है उसका, B2। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं ना होगा जी, किसी को दिक्कत नहीं लग रही है, कहीं डायरेक्ट उतार रहे हैं, क्योंकि ये वाला भी 10 सेंटीमीटर पे निकाला गया है, धारा वो 30 एम्पियर थी, यहाँ भी वही करना है, क्योंकि 2 के कारण निकाल रहे हो, 2 में धारा 30 एम्पियर है और उसे R 10 पे है कि नहीं, तो सेम कैलकुलेशन फिर करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। अब निकालेंगे R पर कुल चुंबकीय क्षेत्र और काम खत्म। R पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, R पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन देखें तब ना कुछ पता चलेगा क्या होगा। तो अगर एक के कारण ये जो B1 है इसकी डायरेक्शन देखें तो अंगूठे को धारा की दिशा में इसको खोल दिया, हथेली किधर है, मतलब इसकी डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाएंगे। इसमें धारा नीचे की ओर, अंगूठा नीचे की ओर, R की ओर खोला, हथेली किधर आ रही है, मतलब इस पे डॉट आ रहा है, फिर विपरीत हो गया, एक बार एक थे अंदर तो विपरीत हुआ ना, माइनस होगा। ढेरका वाले में से कमका वाला ढेर कवन है, जवन नजदीके रही वही के कारण जवन उत्पन्न हुई वह ढेर रही। देख लो आया भी है ढेर, गुच्छाए आया है और आई 1 दशमलव आया है, कुछ आया है कि नहीं। तो B2 माइनस क्या कर लेंगे, B2 माइनस, B2 का मान है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 5, B1 का मान है 10 के पावर माइनस, घटा लो, घटाना आता है, इसको घटाओगे तो 4.6 और 7 गुणे 10 के पावर, ये आंसर आ गया तीसरा वाला। कोई दिक्कत परेशानी लगी, सवाल खाली देखने में डरावना था, लगाने में आसान था। 3 सवाल है, एक ठिकाने इसको बोल ले, वो क्वेश्चन हम नहीं बोल रहा है, ये अकेला एक का सवाल इतना बड़ा, इनमें 3 सवाल है, एक क्वेश्चन में 3 सवाल पूछा है ना, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया है। एक का सवाल पूछेगा परीक्षा में तो ऐसे पूछेगा, लगाना पड़ेगा इतना बड़ा, लेकिन संतुष्टि के लिए मान लो 3 सवाल लगाए हो ताकि डर नहीं लगे देख के। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, लिखने के लिए परेशान मत रहा करो, एकदम लिखो को मत। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, बहुत निक क्वेश्चन है,
अपने से नहीं दिया हूँ, किताब में से दिया हूँ। पढ़ लिए? चलो आप सुनो, पढ़ लिए तो मैं पढ़ रहा हूँ। कहाँ? 3.4 गुणे 10 के पावर, कहाँ दूसरा? दो पतले सीधे एवं अनंत लंबाई के समांतर तार एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं तथा प्रत्येक में 10 एम्पीयर की धारा है। दोनों तारों से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। पहली पॉइंट, जब समान दिशा में धारा हो, और दूसरी पॉइंट, जब विपरीत दिशा में धारा हो। देखो है तो आसान, लेकिन दिमाग इसमें भी लगाना है, बिना दिमाग लगाए नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो जितनी जगह है इतनी जगह में मैं तुम लोगों को बस हिंट कर सकता हूँ, कंप्लीट इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। कोशिश करूँगा करने का, हो जाएगा तो एक पॉइंट कर दूंगा, तब दूसरी पॉइंट करना। ठीक है? लेकिन बताऊँगा ज़रूर इसको, अब मैं बताऊँगा, वादे के लिए नहीं रखूँगा। तो देखो इसमें बोल रहा है कि दो तार हैं। क्या है? पतले सीधे एवं अनंत लंबाई के क्या हैं? तार हैं, और वो समांतर रखे हुए हैं और एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर भी रखे हुए हैं। तो देखो एक तार ये हो गया और एक तार ये हो गया। जरूरी है सीधा में रखो तब बस समांतर हुई? ये भी तो समांतर है। ये दो समांतर तार रखे हुए हैं, ठीक है ना? इन दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है? 0. ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? तथा प्रत्येक में 10 एम्पीयर की धारा है। दोनों में कितना एम्पीयर की धारा बह रही है? 10 एम्पीयर। इसमें भी कितना है? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा तीसवा का है नहीं दिखाया धरवा का। तो 2 पॉइंट उसमें दिया है। पहली पॉइंट अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली पॉइंट में बोल रहा है दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए। अगर मैं दूसरी पॉइंट लेता तो इसको उल्टे करना पड़ता मुझे। दूसरी पॉइंट जब तुम लोग लगाना तो उल्टे कर लेना, ठीक है ना? तो दोनों धाराएं, दोनों तार में धारा बह रही है, दोनों की दिशा क्या है? सेम है। अब कह रहा है प्रत्येक में, नहीं, दोनों तारों से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात। इन दोनों तारों से 0.1 मीटर की दूरी पर, दोनों तारों से, अगर मैं इधर लूंगा कोई पॉइंट, इससे 0.1 मीटर की दूरी पर होगा तो क्या इससे भी होगा? सीधी बात है, नहीं होगा। इधर भी लूंगा तो नहीं होगा। दोनों तारों से सेम दूरी होनी चाहिए, तो मुझे बीच में कहीं लेना होगा कि नहीं? तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ जो कहाँ पे है? मैं 3 डायमेंशनल फिगर बनाने के बारे में सोच रहा था, लगता है घबरा जाएगा। 3D फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब सीधे सीधे बना देता हूँ। यहाँ पे दिखाऊंगा, बन गया ना? लग रहा है ना 3 डायमेंशनल? अब्बा लगेगा, जिसको जिसको नहीं लग रहा है ना, अब्बा लगेगा। मतलब हाई जो हिस्सा तिरछे दिख रहा है ना, अब कुछ देर बाद दिखेगा बाहरवा निकला हुआ, ठीक है ना? वास्तव में नहीं निकलेगा, देख के लगेगा बस। यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है? पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुझे आगे पीछे लेना चाहिए था, इसीलिए घबरा गया। बाकी देखो लग जाएगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ P, और वो पॉइंट इन दोनों चालक तारों से, इससे कितनी दूरी पर है? 0.1। और इससे भी कितनी दूरी पर है? 0.1। इससे भी कितनी दूरी पर है? नहीं लगा? नहीं लगा तो अब देखो ही गया। अब सीधे सीधे बना दूंगा।
वही सब बनाना है, अलग कुछ नहीं है, वैसे बनाते हैं। एक चालक तार ये है और एक चालक तार ये है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर। इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, कै एम्पियर का है? 10 एम्पियर का है। इसमें भी धारा ऊपर की ओर बह रही है, कै एम्पियर का है? 10 एम्पियर का। इन दोनों चालक तारों से 0.1 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लिया गया है P। एक पॉइंट लिया गया है, उसका नाम क्या है? अब देखो हमको डायरेक्शन निकालनी है ना। जैसे देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे दो चालक तार हैं इससे, है कि नहीं? मुझे इनसे समान दूरी पर कोई पॉइंट लेना है, तो मैं किधर लेना चाहूँगा? ये दोनों समांतर हैं, मैं या तो इधर लूँगा या तो इधर लूँगा कि नहीं? ताकि मैं यहाँ से भी देखूँ तो सेम आए, नीचे से भी देखूँ सेम आए, बीच में से भी देखूँ सेम आए। अगर मैं ऊपर ले लूँगा, यहाँ से नीचे से देखूँगा ज़्यादा आएगा, ऊपर से देखूँगा तो कम आएगा, आएगा कि नहीं? तो इसीलिए मैं 3 डायमेंशनल फिगर बनाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है? अब ये जो तार देख रहे हो ना, ये तार ऐसे वास्तव में नहीं रहेगा, इसकी डायरेक्शन हमको अलग तरीके से रखनी पड़ेगी। अब वह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब नहीं हुआ तो एक का जुगाड़ बचा है कि तरवा को गायब कर दे। गायब करने का मतलब उसकी डायरेक्शन रहेगी, एक तार मैं लिया हूँ, वो तार ऐसे 12वां से अंदर गया है, ऐसे 12वां से कहाँ गया है? अंदर की ओर। तार की डायरेक्शन बाहर से किधर है? ऐसे ही दिखाते हैं, छोटा सा काम चल जाएगा, ठीक है ना? सही है, लग रहा है, सही लग रहा है। इसमें भी कितनी एम्पियर धारा बह रही है? 10 एम्पियर। बार बार गलत हो रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अब मुझे देखने में लग रहा है कि यही 12वां की निकला हुआ है, नहीं लग रहा है? और इन दोनों के बीच की यही दूरी कितनी है? 0.1 मीटर। ये भी कितना है? 0.1 मीटर। ये भी कितना है? 0. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों धारावाही चालक एक दूसरे से भी 0.1 मीटर पे हैं और इन प्रत्येक में 10 एम्पियर की धारा है। दोनों चालकों से 0.1 मीटर की दूरी पर P लेना है, तो इधर से भी 0.1 मीटर है और इधर से भी 0.1 मीटर। P बिंदु ले लिए, ठीक है ना? अब इस बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और यहाँ दो तार हैं, तो पहले दोनों के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र निकालने के बाद दिखाएंगे कौन हो रहा हो, फिर उसका सदिश योग करेंगे। तो एकदम सेम वही नहीं है, थोड़ा सा उससे अलग भी इसमें होगा, क्योंकि इसमें देखो 3 भुजाएं दिख रही होंगी, त्रिभुज बन जा रहा है। ये 0.1, ये भी 0.1 और ये भी 0.1, तीनों भुजा बराबर, मतलब समबाहु त्रिभुज। असमबाहु त्रिभुज का कुल कोण क्या है? अंश का है। तो मैं एक का दिखा रहा हूँ, ऐसा कुल है, ठीक है ना? अब हमको B पे चुंबकीय क्षेत्र की पहले ही दिशा निकालनी पड़ेगी, जैसे उसमें पहले B1 B2 निकाल के दिशा निकाल लेते हैं, इसमें पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना? धारा अंदर की ओर, ये ऊपर है, तो अब मैं क्या करूँगा? सीधे हाथ की अंगूठे को किधर रखना है? धारा की दिशा में, और ऊपर की ओर अंगुलियों खोलना, खुलेगी? तो अब देखो, ऐसे ऊपर की ओर खोलोगे, धारा अंदर की ओर है ना? अगर ऐसे अंगूठे को रखते हो ऊपर की ओर, सीधे हाथ की उंगलियों खोलना, खुलेगी? कान खुल गई, देखो ऐसा ही खोलना है ना, अंगूठा अंदर की ओर है। अगा अथवा ईंट के तोड़ना है, धारा की दिशा अंदर की ओर है, अंगूठा अंदर की ओर हो गया, और इसको तिरछे P की ओर घुमाना था, घुमा दिया।
चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है यार, देवलिया को इधर आ रहा है ना, मतलब पी पे जो तार एक के कारण, ये तार एक है और ये तार, तो तार एक के कारण इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र आया उसकी डायरेक्शन किधर आई, इधर की ओर आएगी। कितने लोगों को लग रहा है इधर की ओर आएगी? चलो फिर से देखो, डायरेक्शन फिर से खेलते हैं, ये गलत डायरेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं। फिर से देखो, अंगूठे को धारा की दिशा में, सीधे हाथ की अंगुलियों को पी की ओर मोड़ना है। पी ऊपर है, मिटा दिया हूँ अभी, पी ऊपर है, मैं इधर सीधे खोलूंगा तो पी की ओर जा रहा हूँ, पी ऐसे ऊपर सीधा में थोड़ा तिरछे में हो ना, तो ऐसे होगा, होगा कि नहीं? तो हाँ, ऐसे तिरछे आ रहा है कि नहीं? तो इसके लंबवत अगर मुझे कोई लाइन लेनी है तो तिरछे ही लूंगा ना, तो तिरछे यही होगा। लंबवत नहीं हो रहा है, लंबवत नहीं हो रहा है। हाँ सही कह रहे हो। ये होगा B1 की दिशा। यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 अंश, ठीक है ना। ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है। अच्छा हाई कितना हो, तो हाई कितना हुई, जगह नहीं इतना लिख रहा हूँ, मना में याद रखना। चलो अच्छा लिख देता हूँ, नहीं तब मन तुम लोगों का बहुत बेकार है, भूल जाते हो। ये कितना हो गया, रन 60 है ना, तो ऊपरा कितना हो गया। चलो B1 की डायरेक्शन मिल गई ना। अब B2 की डायरेक्शन ले लेते हैं। ये रहा 2, इसमें भी धारा अंदर की ओर, अंगुलियों का ऐसे खोलना है, ऐसे तिरछे, देखो अंगूठा अंदर की ओर है, अंगुलियां P की ओर है, ऐसे लंबवत लाइन आएगी, ऐसे तिरछे, मतलब इसके लंबवत लेना है, ऐसे जाएगा कि नहीं। ये किसकी डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, और यहाँ से ये पूरा एंगल वा देखो, खोजना नहीं चाह रहा हूँ, ये पूरा एंगल कितना है इस वाली भुजा तक का 90 है ना। तो हाई जब यारन 30 हो तो हाई कितना हुई 60 अंश, कितना होगा 60 अंश। तो B1 B2 के बीच का एंगल पता चल गया कि नहीं। वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के बीच का एंगल पता चल गया। अब कहीं से B1 B2 का परिमाण निकालो और खेल खत्म करो। B1 B2 का परिमाण निकाल के जब किसी एंगल पे होता है तो फार्मूला देखो, यहाँ पे जो मैं B1 प्लस B2 B1 माइनस B2 कर रहा था वो एक फार्मूले से निकल रहा था, और वो फार्मूला था B बराबर रूट में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा जाओ ना, P1 B2 के बीच का कोण, और हमको पता चल चुका है कितना है 60 अंश। 60 अंश है, 90 उल्टे दिख रहा है, गाछ है 60 अंश है, ठीक है ना। तो देखो B का मान निकालने के लिए हमको B1 B2 निकालना पड़ेगा, थीटा का तो पता चल ही चुका है, चल चुका है कि नहीं। तो B1 बराबर होगा ना फार्मूला μ0 अपान 4 पाई 2I अपान R। तो B1 बराबर इसका मान 10 के पावर -7 2 इंटू आई का मान 10 एम्पियर बटे R का मान 0.0, इधर मीटर में है, गुड़ा उड़ा कैले का और कौन जरूरत है ना। नीचवा एक अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे फिर 10 से गुणा कर लो, ठीक है ना। तो B1 बराबर क्या आ जाएगा, आई दशमलव गया, नीचे काम खत्म, 10 के पावर 1 10 के पावर 1 10 के पावर 2 माइनस होगा तो 10 के पावर माइनस टेस्ला है ना, हैगा। B2 का मान निकालो, यही बगलिए हम निकालते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ हिंदी में जैसे हम में लिख रहा था कुल, क्योंकि जगह कम है, तुम लोग लिखोगे, यह कम हुआ सेम टू सेम यूँ करना है। देखो यहाँ पे हमको B2 के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तार 1 से P 0.1 मीटर की दूरी पर था,
तार एक में धारा 10 एम्पियर की थी, दूरिया 1 मीटर 0 और धरवा 10 एम्पियर, यौम तो हुआ है, दूरिया 0.1 मीटर, धरवा 10 एम्पियर, तो मनो तो उतना आई, कितना आई 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। और नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन भी करने के लिए जगह चाहिए ना। तो यही मान किसके बराबर हो जाएगा, V2 बराबर भी 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। एम में पटक लो कुल मान उठा के। V1 का मान ये रहा 2 × 10⁻⁻, ये कर का हो V2 का भाई मान हुआ ना। एक और जुगाड़ लगाते हैं, दोनों का मनवा सेम है हो, मतलब V1 बराबर V2 हो कि नहीं। इन दोनों के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, V1 बराबर रख दो V1² प्लस V2 की जगह भी क्या रख सकते हो +2 V1, V2 की जगह भी V1 cos 60 1/2, 2 से 2 मर भी गया, तो B बराबर आ गया करड़ी में V1 का मान, पहले ताई जोड़ लो 2V1² प्लस आइयो B1², V1 × B1 2 3V1², तो रूट में 3 V1 का मान, B1 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो ना। अब मान रख दो 2 × 10⁻⁻, जैसे ही 2 × 10⁻⁵ रखोगे हो जाएगा 2 करड़ी में 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। आ गया ना। पहले इसको बनाना, फिर इसको निकालना, फिर इसको, फिर ऊपर से। अच्छा सवाल था ये। दूसरे पॉइंट में क्या करना है, धारा को उलट देना है, जैसे ही धारा की दिशा बदले ये तो सेम रहेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है ना। अभी जहाँ मन तहाँ जाए, ऐसे करोगे ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसे में गोजना पड़ेगा, इसे इधर जाएगा, ठीक है ना। फिर ये वाला एंगल पूरा निकालोगे, जो भी होगा इसी के विपरीत ही आएगा। ये 60 है, इसके जब विपरीत आओगे टोटल 180 होता है, तो 120 है बचा ना। छापो 6 बज गया। नोट करो, आज 7 बजे तक।